उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पहला टाइप है हमारे पास लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल क्या कहता है, ए वेरिएबल डेट इज डिक्लेयर्ड एंड यूज्ड इनसाइड द फंक्शन और ब्लॉक इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। इट्स स्कोप इज लिमिटेड टू फंक्शन और ब्लॉक, इट कैनॉट बी यूज्ड आउटसाइड द ब्लॉक। तो लोकल वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो अपने ही एरिया के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं आप लोग को जो है एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग सपोज एक मान लेते हैं कोई एक सर्विस है XYZ या ABC। तो ABC नाम का एक कंपनी है आप लोग के लोकल एरिया में, ठीक है। तो XYZ एक लोकल एरिया मान लेते हैं और ABC उसके अंदर एक कंपनी है, ठीक है। तो वो कंपनी एक सर्विस प्रोवाइड करता है फूड डिलीवरी का। फूड डिलीवरी जो है सर्विस वो खाली XYZ लोकल एरिया में ही प्रोवाइड करता है। बाकी XYZ के बाहर जो एरिया पड़ता है वहाँ पे वो फूड डिलीवरी नहीं करता है और नहीं कर सकता है। तो उसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल, ठीक है। मतलब कि आपने एक फंक्शन डिफाइन किया और फंक्शन के अंदर कुछ वेरिएबल को आप लोग ने डिक्लेयर किया और वो वेरिएबल जो है आप लोग फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हो, आप लोग फंक्शन के बाहर उसको यूज़ नहीं कर सकते। ये होता है लोकल वेरिएबल। उसके बाद बात करते हैं लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ, एक फंक्शन मैंने लिया है void फंक्शन करके। तो उसके अंदर मैंने एक इंट टाइप का x जो है ये लोकल वेरिएबल है, इसके अंदर 10 को असाइन किया है। उसके बाद हम लोग ने मेन मेथड में फंक्शन को कॉल किया है। तो ये जो x है वो हम लोग सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस फंक्शन के बाहर यूज़ करोगे तो उसे आप लोग जो है एरर थ्रो करेगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग को फंक्शन जो है अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आगे आप लोग को फंक्शन डिटेल में समझाऊंगा कैसे काम करता है। आप लोग को बस याद रखना है कि लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है। कोई भी एक फंक्शन के अंदर हम लोग लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। तो जब भी हम लोग फंक्शन का पार्ट देखेंगे तब इसे और भी अच्छे से समझेंगे। उसके बाद आता है ग्लोबल वेरिएबल। तो ये जो है हम लोग को हर प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं, तो इसे हम लोग देख लेते हैं ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। ए वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन और ब्लॉक इज कॉल्ड ए ग्लोबल वेरिएबल। इट इज डिक्लेयर्ड एट द स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम। इट इज अवेलेबल टू ऑल द फंक्शन। तो ग्लोबल वेरिएबल नाम से ही आपको पता चलता है कि ये एक ग्लोबल है। मतलब कि आप लोग इंडिया में सपोज आप लोग का कंपनी है, एग्जांपल के तौर पे ABC कंपनी है। तो ABC कंपनी जो है एक वेरिएबल मान लेते हैं उसको, एक ABC कंपनी है जो कि एक वेरिएबल है। आप लोग जो है उसे पूरे दुनिया में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो उस ABC कंपनी के सर्विस को। वो भी एक फूड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन आप लोग जो है उस सर्विस को पूरे दुनिया में यूज़ कर सकते हो, यानी कि वो एक ग्लोबल है। तो वैसे ही आप लोग को याद रखना है ग्लोबल वेरिएबल जो है पूरे प्रोग्राम में आप लोग कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो इस वेरिएबल को, जो होता है ग्लोबल वेरिएबल। उसके बाद हम लोग डिक्लेरेशन की बात करते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट करने के मतलब कि हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद ही मैंने जो है X20 जो है डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पे इसके सामने मैंने कमेंट कर दिया ग्लोबल वेरिएबल। तो उसके आगे देख सकते हो फंक्शन 1 जो है वो भी x को यूज़ कर रहा है और फंक्शन 2 जो है वो भी x को यूज़ कर रहा है, यानी कि ये दोनों फंक्शन इस x को जो है यूज़ कर सकता है, यानी कि ये है एक ग्लोबल वेरिएबल है। उसके बाद स्टैटिक वेरिएबल देखते हैं, ये हमारा तीसरा वेरिएबल है। तो तीसरा स्टैटिक वेरिएबल, तो ये क्या कहता है, ए वेरिएबल दैट रिटेन्स इट्स वैल्यू बिटवीन मल्टीपल फंक्शन कॉल्स इज नोन एज स्टैटिक वेरिएबल। इट इज डिक्लेयर्ड विद द स्टैटिक
कीवर्ड। तो स्टैटिक जो है एक क्या बोलते हैं, मल्टीपल फंक्शन के अंदर जो भी कॉल होते हैं उसको बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल। और स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन करने के लिए आप लोग को जो है स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें